हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। यार आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अफिलिएट मार्केटिंग में किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना काम शुरू कर रहे हो। इंडिया में बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अफिलिएट मार्केटिंग को कर सकते हो। आई डिजिटलप्रेन्योर, बिच गुरुकुल, लीड्स गुरु, लीड्स आर्क, ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है इंडिया में जो अफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट करते हैं। और आप भी उन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के उनके कोर्सेज भी सीख सकते हो और उनके कोर्सेज का अफिलिएट भी कर सकते हो। बट यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल पैकेजेस होते हैं, तो उसमें से मेरे लिए सबसे अच्छा पैकेज कौन सा रहेगा, ये कई बार हमें समझ नहीं आ रहा होता। मुझे अफिलिएट मार्केटिंग शुरू तो करनी है, बट इन प्लेटफॉर्म पर इतने सारे पैकेजेस है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा पैकेज मेरे लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा। मैं 3 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर 3,000 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 तक के पैकेजेस होते हैं। बट हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें से मेरे लिए कौन सा पैकेज सही है। 3,000 वाला, 7,000 वाला, 10,000 वाला या 16,000 वाला पैकेज मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सवाल होता है, बट वो कन्फ्यूजन में ही हम रहते हैं कि समझ नहीं आता कि शुरुआत में कौन सा पैकेज हमारे लिए सही रहेगा। तो इसी का आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में। ये वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपके दिमाग में अफिलिएट मार्केटिंग के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आपको जिस प्लेटफॉर्म के साथ काम करना है वहाँ पर कौन से पैकेजेस है, उसकी प्राइस क्या है, वो सब कुछ बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपके दिमाग में डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा पैकेज बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ काम करना शुरू कर रहे हो, उसमें मैं देखा हूँ कि मार्केट में कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें जैसे कि वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, इंस्टाग्राम ग्रोथ का कोर्स है, यूट्यूब का कोर्स है, तो उसमें वो बस यूट्यूब का कोर्स का नाम लिखा हुआ है, बट उस कोर्स के अंदर क्या है उसमें से आप कुछ भी नहीं देख सकते। तो उन प्लेटफॉर्म के साथ आपको बिल्कुल भी इनरोल नहीं करना है। जैसे कि मैं अभी आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो आप idigitalpreneur.com वेबसाइट पर जाते हो तो आप किसी भी कोर्स में पहले 2 वीडियो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। जैसे कि आपको इंस्टाग्राम ग्रोथ का कोर्स देखना है तो पहले 2 वीडियो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको सब कुछ सही लगता है तभी आपको इनरोल करना है। अब आते हैं पैकेजेस के ऊपर। मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं तो ये सभी प्लेटफॉर्म पर 3,000, 7,000, 10,000 और 16,000 इतने रेंजेस में ही कोर्सेज की प्राइस होती है। और आपका जो कमीशन बनेगा इन कोर्सेज को प्रमोट करने पे, वो आप जो पैकेज सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप कोई भी पैकेज सिलेक्ट करते हो, उसके बाद अगर आप फ्रीलांसिंग करनी है, कोर्सेज सीखना है, तो आप कोर्सेज तो सीख सकते हो, बट आपका गोल अफिलिएट मार्केटिंग करना है तो आपका कमीशन आप जो पैकेज सिलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर आप सबसे छोटा पैकेज सिलेक्ट करोगे तो आपका कमीशन भी सबसे कम बन रहा होगा। मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊं तो सिंपली मान लो कि आप 3,000 वाले पैकेज से शुरू करते हो तो वहां पर आपका मोटा मोटा 2,000 कमीशन बन रहा होता है। एंड वहीं पर अगर आप सबसे बड़े पैकेज से शुरू करते हो, शुरुआत में मान लो आपने 5 से 10,000 रुपये ज्यादा लगा भी लिए, ठीक है, बट शुरुआत में आप डिसाइड करते हो कि मैं सबसे बड़े पैकेज से शुरू करूंगा। तो यहाँ पर हम 2% का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं हूँ जो सबसे छोटे पैकेज पे हूँ और आपने सबसे बड़े पैकेज से शुरू किया है, ठीक है। हम दोनों एकदम बिगिनर्स है और पूरा महीना काम करते हैं। हम दिन में 2 लोगों से बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कौन से लोग होते हैं, किस तरह से बात करनी है, लोग हमारे पास सामने किस तरह से आएंगे, ये सब कुछ इन प्लेटफॉर्म पर सिखाया जाता है। अब दिन में हम सिर्फ 2 लोगों से भी बात कर रहे हैं ना, तो पूरे महीने में 50 से 60 लोगों से आराम से हमने बात कर ली, उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा दिया, कंपनी के बारे में बता दिया है। अब हम दोनों सेम मेहनत करते हैं, दिन में सिर्फ 2 लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बिजनेस प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं, ठीक है। अब पूरे मंथ के बाद हमने 50 से 60 लोगों से आराम से बातचीत कर ली होगी। अब हमने सब कुछ समझ के 50 से 60 लोगों को सारी डिटेल्स दी है। तो मैं भी मानता हूँ कि अगर आप 50 लोगों से बात करते हो तो 50 के 50 लोग आपके साथ काम शुरू नहीं करने वाले, अब्बा नहीं मानेंगे। उसमें से 25 लोग कुछ बहाना बना रहे होंगे कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे। कुछ लोग ऐसा बोल रहे होंगे कि मुझे तो पसंद ही नहीं आया ये बिजनेस मॉडल ही। बट 50 में से सिर्फ 5 लोग भी आपको बोलते हैं कि मुझे आपके साथ काम शुरू करना है, मुझे आगे की डिटेल्स बताओ। एंड हम दोनों ही सिर्फ 5 लोगों को मंथ एंड में अपने अंडर इनरोल करवाते हैं। तो प्राइसेस में कितना डिफरेंस हो सकता है अब भी आपको ये समझना है। जैसे कि हम दोनों ने सेम मेहनत करी थी, पूरे महीने में 50 लोगों से ही बात करी थी और हम दोनों ही 5 लोगों को अपने अंडर इनरोल करवा पाते हैं। तो अगर मेरे पास सबसे छोटा पैकेज था तो पर पर्सन मुझे 2,000 मिल रहे होते हैं। 5% ने मेरे अंडर इनरोल कर दिया तो मेरे महीने की इनकम हो जाती है 10,000। पर वहीं पर सेम मेहनत करके आपने भी 5 लोगों को इनरोल करवाया था, बट आपके पास सबसे बड़ा पैकेज है तो आप पर पर्सन 10,000 तक इनकम कर सकते हो। तो जहां पर मैं सबसे छोटे पैकेज पे 10,000 से ज्यादा इनकम नहीं कर सकता,
5 लोगों को इनरोल करवाने पर, वहीं पर आपके पास सिर्फ बड़ा पैकेज है, उसकी वजह से आप 50,000 तक इनकम कर सकते हो। ये उस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो 5 लोग हैं वो कौन से पैकेज से शुरू करते हैं। अगर वो सबसे छोटा पैकेज शुरू करते हैं तो आपकी 10,000 इनकम होगी। अगर वो सबसे बड़े पैकेज पे जाते हैं तो आप 50,000 तक इनकम कर सकते हो। खूब आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। पैसा ही पैसा होगा। अगर आप दूसरे पॉइंट की बात करूं, मैं इन सभी प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो आप छोटे से छोटे पैकेज से भी शुरू करते हो ना, तो भी आपको सपोर्ट तो फुल मिल रहा होता है। आपको फेसबुक कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी, कस्टमर सपोर्ट सब कुछ मिलता है। बट कमीशन के अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जिस पैकेज से शुरू कर रहे हो उसमें जितने कोर्सेज है आप उतने ही देख सकते हो। इन प्लेटफॉर्म पे 1 टाइम पेमेंट होता है, आपको बार बार पैसे नहीं देने होते। आपको दूसरी बार तभी पैसे देने पड़ेंगे जब आपको पैकेज प्रमोट करना होगा। अगर आपके पास सबसे बड़ा पैकेज है तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि इसके नीचे वाले सारे पैकेजेस तो आपको फ्री में मिल ही जाते हैं, बट इसके साथ साथ आने वाले टाइम में नए जो कोर्सेज आएंगे वो भी आपको फ्री में देखने को मिलेंगे। बट अगर आपने छोटे पैकेज से शुरू किया है तो बाद में अगर आपको प्रमोट करना होगा, अपग्रेड करना होगा अपने पैकेज को, तो आपको फिर से पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरा यहाँ पर आपको क्लियरली ये कहना है कि आपको शुरू करने में, बिजनेस में इनरोल करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर है तो कोई भी इंसान बड़े पैकेज पे जाने की कोशिश करेगा। मुझे सिंपली यार बस एक बात बताओ, आपके दिमाग में सारे डाउट क्लियर है, सब कुछ समझ आ गया है, आपको इनकम पोटेंशियल पता है कि कितना इनकम यहाँ पर कर सकते हैं, तो छोटे पैकेज से शुरू करने का क्या मतलब बनता है। क्योंकि अगर आपने छोटे पैकेज से शुरू एक बार कर लिया तो आपको फिर से पैसे देके बड़े पैकेज में इनरोल करना पड़ेगा आपको ज्यादा पैसे कमाने के लिए। तो समझदार इंसान बड़े पैकेज पे ही जाएगा और लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा कि मुझे अब फिर से कोई पैसे नहीं देने हैं। अब आप में से कोई ये बोलेगा यार मैं तो पहले छोटे पैकेज से शुरू कर लेता हूँ, बाद में मैं बड़े पैकेज में अपग्रेड कर लूंगा पैसे कमा के यहाँ से। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है इस बात को समझने की कोशिश करो। मान लो कि आपने सबसे छोटे पैकेज से शुरू किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने 3,000 वाले पैकेज से शुरू किया, वहां पर रेफरल आपको 2,000 मिलते हैं। आपने 6 महीने काम किया और 6 महीने में आपने 20 लोगों को एनरोलमेंट करवा ली। अब 20 लोगों को एनरोलमेंट करवा ली, पर पर्सन आपको 2,000 मिल रहे थे, तो 6 महीने में आप 40,000 रुपए कमाते हो, क्योंकि सबसे बड़े पैकेज पे 2,000 से ज्यादा आप इनकम नहीं कर सकते। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करते टाइम आपने सोचा था कि मैं सबसे छोटे पैकेज से शुरू करता हूँ 3,000 वाले से, मुझे 10,000 वाला या 16,000 वाला पैकेज शुरू नहीं करना, और आपने शुरुआत में अपने 10,000 रुपए मान लो बचा लिए, ठीक है, वो आपके बैंक में ऐसे ही पड़े हुए हैं। बट आपने 6 महीने मेहनत करी है और उसके बाद आपकी 40,000 इनकम जो हुई है, वही इनकम बढ़ भी सकती थी। वही 40,000 की इनकम 80,000 भी हो सकती थी, और आपने जो 20 लोगों को इनरोल करवाया है वो 2 लाख तक इनकम भी जा सकती थी। बट आपने शुरुआत में 5 से 10,000 रुपए बचाने के चक्कर में अपने 6 महीने बाद आपको जो रिजल्ट मिलने वाला था, जो आपकी ग्रोथ 40,000 तक ही है, वो 2 लाख तक जा सकती थी, उसको भी आपने रोक लिया है। ये आपको दिमाग में रखना है। बाद में आप पैसे कमा के अपग्रेड तो कर लोगे यार, बट जो ये 6 महीने में आपने मेहनत करी, 20 लोगों को इनरोल करवाया और आपकी ग्रोथ सिर्फ 40,000 तक हुई, वही ग्रोथ शुरुआत में आप सोचते हो 10,000 बचा लेता हूँ, बट वहीं पर आप 1 लाख से 1.5 लाख रुपए नुकसान में जा रहे हो। होप मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये भी आप समझ पा रहे हो। सिंपली शॉर्ट में मैं आपको फिर से समझाऊं तो 6 महीने में आप 20 लोगों को इनरोल करवाते हो और आपके पास सबसे छोटा पैकेज है, तो पर रेफरल आपको 2,000 मिल रहे होते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते। आप कोई भी बड़ा वाला पैकेज भी प्रमोट करते हो तो आपकी 6 महीने की इनकम होती है 40,000 रुपए। इससे ज्यादा यहाँ पर आप ग्रोथ नहीं ले सकते। बट यहीं पर अगर आपके पास सबसे बड़ा पैकेज होता तो पर रेफरल 10,000 तक मिल सकते थे, तो वहां पर आपकी इनकम 40,000 से बढ़कर डायरेक्टली 2 लाख तक हो जाती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली 1.5 लाख से भी ज्यादा का डिफरेंस आ जाता है। तो शुरुआत में आप 5-10 हजार के बचाने के चक्कर में 6 महीने में कितना नुकसान करवा रहे हो आप खुद सोच के देखो एक बार। सो मेरा फाइनली मैसेज यही रहेगा यार कि शुरू करने में जल्दबाजी मत करो, पहले सब कुछ समझ लो। एंड अगर आपको सब कुछ सही लगता है, आपको इनकम पोटेंशियल के बारे में पता है, तो आपको सबसे बड़े पैकेज के साथ ही जाना है, क्योंकि आपको बार बार पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लाइफ टाइम के लिए सारे कोर्सेज भी आपको सीखने को मिल रहे होंगे और आप सबसे ज्यादा कमीशन भी इस पैकेज पे अर्न कर रहे होंगे, क्योंकि यार आप भी इनरोल करते हो, उसके बाद काम करते हो, मेहनत करते हो, ठीक है। तो जहां पर आपकी इनकम 7,000 से 10,000 तक हो सकती थी, वहीं पर अगर आप छोटे पैकेज से शुरू कर लेते हो तो 2,000 तक रुक जाती है। तो शुरुआत में अगर पैसे की थोड़ी बहुत दिक्कत है तो भी आपको अपने फ्रेंड फैमिली से बात करके बड़े पैकेज से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पर आप 2-5 हजार रुपए कमाने के लिए तो आ नहीं रहे हो। आपको अपना विजन लॉन्ग टर्म का रखना है, तभी आप अच्छे से सारी चीजें यहाँ पर सीख भी पाओगे और अर्निंग भी कर पाओगे। और ये थोड़ा फनी सा मुझे लगता है, बट
कभी कभी हमारे दिमाग में ये भी आता है कि यार मैंने सबसे बड़े पैकेज से शुरू कर लिया और कंपनी भाग गई तो, कंपनी फ्रॉड हुआ तो, कंपनी कहीं पर चली गई तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका यार मैं सिंपली बताता हूँ, आपको किसी भी रैंडम कंपनी के साथ सबसे पहले तो शुरू नहीं करना है। आप जिसके साथ शुरू कर रहे हो उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मैं आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी में काम कर रहा हूँ। अभी ये कंपनी 4 साल से चल रही है। इस कंपनी में लाखों स्टूडेंट काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, और जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर कुछ भाग जाने वाला, फ्रॉड का, स्कैम का कोई बात ही नहीं आता। जो कि इस कंपनी का फाउंडर है आशुतोष प्रत्यास्त, उनका भी पर्सनल ब्रांड बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो भी कोई गलत चीजें प्रमोट नहीं करते यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप खुद सोचो, कंपनियां स्कैम फ्रॉड कब करती है, कंपनी भाग कब जाती है? जब वो कुछ इलीगल कर रही हो, ठीक है, जो गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर मेरे साथ कुछ हो जाएगा, क्योंकि कंपनी तो 4 साल से चल रही है, लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आपको भी यही करना है और पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है, ना कि नेगेटिव थिंग्स पर। बाकी आपके दिमाग में अभी भी ऐसा कुछ चल रहा है कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा, तो मेरी मेंटरशिप में जितने भी लोग आते हैं, मैं उनको तो ये मतलब ऐसे कोरे कागज पे लिख के दे दूंगा कि कंपनी भाग गई तो आप मेरे से पैसे लेके चले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इतना ट्रस्ट है अपने कंपनी पर, अपने प्लेटफॉर्म पर।